हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के तहत विजयनगर साम्राज्य और इसके आगे के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य 1336 ईस्वी में स्थापित हुआ था। ठीक है, इसके अंतर्गत हम संगम वंश के बारे में जानते हैं। ठीक है, संगम वंश के बारे में सबसे पहले जानेंगे। संगम वंश के संस्थापक कौन थे? हरिहर और बुक्का, है ना। हरिहर और बुक्का ये विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। ये पहले वारंगल राज्य में काकतीय वंश के यहाँ सामंत थे। कौन? हरिहर और बुक्का। मोहम्मद तुगलक ने अपने दक्षिणी अभियान के दौरान इन्हें बंदी बनाया और दिल्ली सल्तनत लाया, जहाँ इन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण किया। ठीक है, मोहम्मद तुगलक ने दक्षिण में विद्रोह को दबाने के लिए हरिहर बुक्का के नेतृत्व में सेना भेजी, किंतु वहां पहुंचकर उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र राज्य के रूप में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, है ना। हरिहर बुक्का ने अपने गुरु माधव विद्यारण्य की सहायता से पुनः हिंदू धर्म ग्रहण किया और अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना की। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था और इसकी राजधानी हम्पी थी। ठीक है, अब हम जानेंगे बुक्का फर्स्ट के बारे में। इसने तेलुगु विद्वान नक्षम सोम को संरक्षण दिया और स्वयं वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली। किसने? बुक्का फर्स्ट ने। बुक्का फर्स्ट के पुत्र कुमार कन्यन के नेतृत्व में मदुरै की विजय हुई। इस विजय का उल्लेख कुमार कन्यन की पत्नी गंगा देवी ने मधुरम विजय नामक ग्रंथ में की। हरिहर सेकंड के बारे में जानेंगे। हरिहर सेकंड ने सायन को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिसने वेदों पर टीकाएं लिखी। हरिहर सेकंड ने श्रीलंका का अभियान कर उससे कर प्राप्त किया। कहाँ का अभियान किया इसने? हरिहर सेकंड ने श्रीलंका का अभियान किया। देवराय फर्स्ट ने मुसलमानों को अपनी सेना में शामिल किया। इसने तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध का निर्माण कर सिंचाई सुविधाएं प्रदान की। देवराय फर्स्ट के दरबार में श्रीनाथ रहता था, जिसने हरविलासम नामक ग्रंथ की रचना की। देवराय फर्स्ट के समय इटली का यात्री निकोलो कोंटी आया, जिसने सती प्रथा, नवरात्र और दीपावली के प्रचलन का वर्णन किया। अब आता है देवराय द सेकंड। देवराय सेकंड अपने सिंहासन के पास कुरान रखता था, ताकि मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके। इसके दरबार में ईरानी यात्री अब्दुल रज्जाक आया, जिसने कहा कि विजयनगर राज्य में 300 बंदरगाह थे और राजा का खजाना सोनों से भरा हुआ था। यहाँ लोगों के लिए गुलाब उतना ही आवश्यक था जितना कि भोजन। अब जानेंगे हम सुलू वंश। ये 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक था। इसका संस्थापक सुलू नरसिंह था। इसने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष सेकंड को मारकर सत्ता प्राप्त की। इस घटना को प्रथम बलापहार कहा जाता है। तुलु वंश 1505 से 1570 तक का था। इसके संस्थापक वीर नरसिंह था, है ना। और तुलु वंश का एक प्रमुख प्रतापी शासक थे कृष्णदेव राय, जो 1505 से लेकर 1529 तक शासन में रहे। ये तुलु वंश से संबंधित शासक था। इसे आंध्र भोज और अभिनव भोज भी कहा जाता था। इसने तेलुगु में अमुक्तिमाल्यमादा ग्रंथ की रचना की, तो संस्कृत में जामवती कल्याणम ग्रंथ की रचना की। कृष्णदेव के दरबार में तेलुगु भाषा के 8 विद्वान रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिसमें सर्वप्रमुख अलसादी पेद्दन थे, जिन्होंने स्वराची संभव, जिसे मनुचरित्र कहते थे, हरिकथा शरणम ग्रंथ की रचना की। विवाह कर समाप्त कर दिया गया। किन्होंने? विवाह कर इन्होंने समाप्त कर दिया, कृष्णदेव राय जी ने। कृष्णदेव राय शतरंज का खिलाड़ी था। बाबर ने अपनी आत्मकथा में तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कहा है। किसने? बाबर ने तुजुक ए बाबरी में कहा है। कृष्णदेव राय ने विट्ठल स्वामी मंदिर और हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। इसके समय यूरोपीय यात्री डोमिंगो पायस और बारबोसा यात्री आए। डोमिंगो पायस ने नायंगर व्यवस्था का वर्णन किया है।
ठीक है। अब आता है अच्युत देव राय। इसने दो स्थानों पर अपना राज्याभिषेक कराया। इसके समय पुर्तगाली घोड़ों का व्यापारी नूनीज आया। नूनीज ने लिखा कि यहाँ की महिलाएं लेखन और भविष्यवक्ता होती थी तथा कुश्ती में भी भाग लेती थी। सदाशिव राय ने नाइयों को व्यवसाय कर से मुक्त कर दिया। इसके समय 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसे राक्षसी तगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर राज्यों का समूह था। युद्ध में विजयनगर की पराजय हुई। अरविडु वंश, इसका संस्थापक तिरुमल था तथा अंतिम शासक वेंकट सेकंड था। नायंकर व्यवस्था क्या थी? विजयनगर में नायक सैनिक सामंत था। इन सैनिक सामंतों को भू राजस्व में वेतन दिया जाता था। इन्हें जो भूमि प्रदान की गई उसे अमरम भूमि कहा गया और इन नायकों को अमर नायक कहा गया। नायंकर व्यवस्था नायकों की शक्ति में वृद्धि करती थी, जो विजयनगर साम्राज्य की कमजोरी और पतन में सहायक सिद्ध हुई। इसी तरह विजयनगर साम्राज्य में 12 ग्रामीण अधिकारी आयंकर कहलाते थे, जिनकी नियुक्ति राज्य करता था। इस तरह यहाँ ग्रामीण स्वायत्तता मौजूद नहीं थी। सामाजिक आर्थिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे। विजयनगर राज्य में पुलिस कर अर सुस्वतंत्रम कहलाता था और सैनिक विभाग कंदाचार कहलाता था। गांव का हिसाब रखने वाला सेनतोबा कहलाता था। सिंचाई मार्ग की देखरेख करने वाला नीरू निक्कर कहलाता था। सोने का सिक्का हूण, परदास और वराह कहलाता था। चांदी का सिक्का टार कहलाता था। तांबे का सिक्का डिजिटल कहलाता था। विजयनगर राज्य में विदेशी मुद्रा भी प्रचलित थी, जैसे पुर्तगाली मुद्रा कुजेडो, इटली की फ्लोरिन और डुकाट, जिसे फ्लोरिन या डुकाट दोनों कहते हैं, वो भी प्रचलित थी। विजयनगर राज्य में शिल्पकार वर्ग को वीर पंचाल कहा जाता था। मनुष्य का क्रय होता था उसे बेसबक कहा जाता था। राज्य के प्रत्यक्ष नियंत्रण वाली भूमि भंडारवाद कहलाती थी, तो विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली कर मुक्त भूमि को उबली कहलाती थी। युद्ध में मारे गए लोगों के परिवार को दी गई भूमि रक्त कोड के कहलाती थी। कृषक मजदूर कुदी कहलाते थे। भू राजस्व का निर्धारण भूमि की गुणवत्ता और सिंचाई की स्थिति के अनुसार किया जाता था, अतः राज्य में भू राजस्व की राशि भिन्न भिन्न थी। विजयनगर में सिंचाई का कोई विभाग नहीं था। व्यक्तिगत प्रयास से सिंचाई साधनों का निर्माण होता था, जिसमें मंदिरों की भूमिका होती थी। तड़ाग, नहर, अरघट का प्रयोग सिंचाई के लिए होता था। राज्य की सभी तरह के व्यवसाय और निर्माण कार्य पर कर लगता था। अब हम जानेंगे सूफी आंदोलन और उसके बाद हम भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। सूफी शब्द अरबी भाषा के शब्द से बना है, जिसका अर्थ पवित्र होता है। साथ ही मोटे ऊनी वस्त्रों को धारण करने वाला भी सूफी कहलाता है। सूफी सिलसिले का आधार इस्लाम और कुरान है। ये एक रहस्यवादी दर्शन माना जाता है। इसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक सत्ता अर्थात ईश्वर की अनुभूति पर बल दिया गया। ये सूफी संगीत को अपनाते हैं और इसे ईश्वरीय अनुभूति का एक साधन मानते हैं। सूफीवाद में पीर मुरीद, गुरु शिष्य जो कहते हैं, की प्रथा मौजूद है। सूफी संतों का निवास खानखाह कहलाता है। खानखाह कहलाता है। सूफियों के अंतर्गत दो प्रवृत्तियां मिलती है, एक बासरा जो पूर्णतः शरीयत को मानते, और दूसरा बेसरा जो शरीयत को पूर्णतः नहीं मानते। सूफी आंदोलन में अरब क्षेत्र में बासरा एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ 8वीं सदी में एक सूफी महिला राबिया का नाम उल्लेखनीय है। सूफी आंदोलन के तहत 10वीं सदी में मंसूर अल हब्बाज पहला सूफी संत था, जिसने स्वयं को अनहलक में ही ईश्वर कहा, अतः उसे मृत्युदंड दे दिया गया। 12वीं सदी में अल गिजाली ने सूफी मत को अरब जगत में प्रतिष्ठित किया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का ज्ञान आत्म प्रकाश से मिलता है, अतः उसने इस्लाम के रूढ़िवादी और उदारवादी तत्वों के बीच संतुलन स्थापित किया। इब्न ए अरबी प्रथम सूफी संत था, जिसने वहदत उल वजूद का सिद्धांत दिया, अर्थात ईश्वर सर्वव्यापक है और सब में उसकी झलक है। इस तरह ये सूफियों का एक उदारवादी सिद्धांत था। अब भारत में सूफी मत का विकास कैसे हुआ? भारत में आने वाले प्रथम सूफी संत दातागंज बख्श
जिसे अल हुज्जूरी कहता था, अल हुज्जूरी कहते थे था। इसका ग्रंथ कश्फ उल महजूब सूफियों का प्रमाणिक ग्रंथ है। सूफी ग्रंथों को निम्नलिखित भाग में बांटा जाता है। पहला क्या है? मलफूजात, सूफी संतों की बातचीत का संकलन है इसमें। मकतूबात, सूफी संतों द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है ये। और तज़किरा, सूफी संतों की जीवनियों का संकलन तज़किरा कहलाता है। ठीक है। अबुल फजल ने बताया कि भारत में सूफियों के 14 सिलसिले हैं, जिसमें सर्वप्रथम चिश्ती सिलसिला था। तो चिश्ती सिलसिला क्या था? ये भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय सिलसिला था। इसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसे गरीब नवाज कहते थे। ये 1190 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए और अजमेर में खानका या निवास, जिसे हम बोलते हैं, बनाया। चिश्ती मूलतः मध्य एशिया के खुरासान प्रदेश के चिश्तियों नामक स्थान से संबंधित थे। चिश्ती सिलसिले के महत्वपूर्ण सिद्धांत निम्नलिखित थे। अत्यंत संयमपूर्ण जीवन व्यतीत करना, धन संपत्ति से घृणा करना, निर्धनता में विश्वास करना, मानव मात्र की सेवा में विश्वास करना, धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करना, ईश्वर में विश्वास करना और खानखाओं की स्थापना करना। ठीक है। प्रमुख संत कौन कौन से थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये चिश्ती संत थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कराया। हमउद्दीन नागौरी, इन्होंने नागौर जो राजस्थान में अपना खानका बनाया। फारसी में लिखे गए पदों का हिंदी में अनुवाद किया। नेक्स्ट है बाबा फरीद, ये काकी के शिष्य थे। इनका मूल नाम फकरुद्दीन गजे सकर था। इन्होंने हाशी, जो हरियाणा का एक क्षेत्र है, तथा अजोधन, पंजाब में अपना केंद्र बनाया। बाबा फरीद के उपदेश सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इन्होंने अपने शिष्य सीदी मौला से कहा कि सुल्तान और अमीरों से मित्रता मत रखना, ऐसा करने वालों का अंत शीघ्र हो जाता है। किंतु सीदी मौला ने सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी से निकट संपर्क रखा। अंततः सुल्तान ने उसे हाथी के पैरों के नीचे दबाकर मार डाला। अब आता है निजामुद्दीन औलिया। ये चिश्ती संत थे और बाबा फरीद के शिष्य थे। इनका जन्म बदायूं में हुआ था। ये योग में इतने दक्ष थे कि लोग इन्हें सिद्ध पुकारते थे। इन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। निजामुद्दीन औलिया का सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक से विवाद हुआ और इसी क्रम में उन्होंने हुनस दहली दुरस्त कहा। ठीक है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। अमीर खुसरो, ये चिश्ती संत थे और निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। औलिया ने इन्हें तर्कुल्लाह की उपाधि दी। खुसरो एक कवि, संगीतकार, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। खुसरो ने कहा कि मैं भारतीय तोता हूँ। खुसरो ने फारसी भाषा का भारतीकरण किया और खड़ी बोली हिंदी के विकास में योगदान दिया। उन्होंने संगीत के विभिन्न रागों जैसे एनम राग, सनम राग, घोरा आदि का विकास किया। नसरुद्दीन चिरागे दहली, ये अमीर खुसरो के शिष्य थे। इनका जन्म अयोध्या में हुआ और एक खानका दिल्ली में बनाया, है ना इन्होंने। सुहरावर्दी सिलसिला, सुहरावर्दी संत धन संपदा और सांसारिक सुख में विश्वास करते थे तथा प्रशासनिक पद भी ग्रहण करते थे। अरब में इनके संस्थापक अब्दुल्लाह सुहरावर्दी थे, तो भारत में इनके संस्थापक बहाउद्दीन जकारिया थे। इन्होंने इल्तुतमिश की प्रशंसा की, अतः इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। सुहरावर्दी सिलसिले की 2 उपशाखाएं मौजूद थी। एक फिरदौसी, इसके संस्थापक शेख बदरुद्दीन थे, इनका केंद्र पटना में था। और दूसरा था सत्तारी, इसके संस्थापक अब्दुल्ला सत्तारी थे। मोहम्मद गौस इसी शाखा से जुड़े थे, जो कुतुब उपनाम से प्रसिद्ध थे। इन्हें तानसेन का गुरु माना जाता था। मोहम्मद गौस ने अमृत कुंड नामक योग की पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया। कादरी सिलसिले के बारे में हम जानेंगे अब। इसके संस्थापक नियामत उल्लाह थे। कादरी संत मियाँ मीर को हरमिंदर, जो स्वर्ण मंदिर था, हरमिंदर साहब की नींव रखने के लिए बुलाया गया था। किसे? कादरी संत मियाँ मीर को। नक्शबंदी सिलसिला के बारे में जानेंगे। भारत में इसके संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्ला थे। ये सिलसिला संगीत को निषिद्ध करता है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत थे और शहादत उल
सदूद जैसे इस्लाम के रूढ़िवादी विचारों के समर्थक थे। इन्होंने अकबर के उदारवादी कार्यों की आलोचना की थी, अतः जहांगीर ने इन्हें गिरफ्तार किया। शेख अहमद सरहिंदी को मुजहिद आरिफ सानी या सुधारक भी कहा जाता है। नक्शबंदी सिलसिले के सूफी संत ख्वाजा मासूम का शिष्य औरंगजेब था। अब आता है रोशनिया सिलसिला। इसके संस्थापक मियाँ वाजिद अंसारी थे। महदवी सिलसिला, इसके संस्थापक जौनपुर के मोहम्मद थे। इनका मानना था कि उन मुसलमानों पर भी जजिया कर लगाया जाना चाहिए जो इनके विचारों से असहमत हो। कलंदरी सिलसिला क्या था? ये घुमक्कड़ संत होते थे। इनका संबंध नाथपंथी योगियों से था और ये उनकी पद्धतियों को अपनाते थे। इससे संबंधित संत नजमुद्दीन कलंदर थे, जिन्होंने मक्का, चीन और इंग्लैंड की यात्रा की और 40 वर्षों तक उपवास किया। ऋषि सिलसिला, इसके संस्थापक शेख नूरुद्दीन वली थे। ये कश्मीर में विकसित मूलतः स्वदेशी सिलसिला था जो शैव धर्म से जुड़ा था। ठीक है, तो ये पूरा हमने सूफी आंदोलन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति आंदोलन के बारे में जानेंगे। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का विकास 7वीं सदी में दिखाई देता है। ये आंदोलन नैनार जो शैव मतानवी थे और अलवार जो वैष्णव मतानवी थे, संतों के माध्यम से आगे बढ़ा। उत्तर भारत में 13 से 16वीं सदी के बीच भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। इसके उद्भव के संदर्भ में कुछ विद्वानों का मानना है कि तुर्की आक्रमण से हिंदू धर्म को जो आघात पहुंचा, मंदिरों का विनाश हुआ, हिंदुओं की सत्ता नष्ट हुई, अतः हिंदुओं में निराशा की भावना पैदा हुई। इन सब का परिणाम एक ऐसी धार्मिक विचारधारा के रूप में सामने आया जिसमें खुद को असहाय मानते हुए ईश्वर को परम शक्तिशाली दयावान मानते हुए उसकी शरण में जाने की भावना पैदा हुई। मंदिर में जाने तथा मूर्ति पूजा के बदले मनुष्य और ईश्वर के बीच प्रेम, श्रद्धा और समर्पण की भावना पैदा हुई। इसी क्रम में भक्ति आंदोलन का विकास हुआ। इसी तरह भक्ति आंदोलन के उद्भव को दिल्ली सल्तनत में हुए सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से जोड़ा जाता है। वस्तुतः सूफी संतों के माध्यम से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था। इसी दशा में दलित और उत्पीड़ित हिंदू समाज को इस्लाम की शरण में जाने से रोकने के क्रम में हिंदू धर्म और समाज की परिधि में रहते हुए उन्हें आध्यात्मिक संतुष्टि और सामाजिक जीवन में ससम्मान स्थिति प्रदान करने की आवश्यकता हुई। इस आवश्यकता की पूर्ति भक्ति आंदोलन के माध्यम से हो रही थी। अब भक्ति आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या थी? भक्ति आंदोलन ने जात पात, ऊंच नीच की भावना पर चोट की और हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। संतों ने लोक भाषा में उपदेश दिए और इस तरह क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास को बढ़ावा मिला। ईश्वर की सर्वोच्चता और एकता पर बल दिया गया। आंदोलन में शामिल संत समाज के विभिन्न वर्ग से थे, जिसमें महिलाएं और निम्न जाति के लोग भी शामिल थे। अब भक्ति आंदोलन के प्रमुख जो लोग थे उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले शंकराचार्य का नाम आता है। इनका जन्म 8वीं सदी में केरल में हुआ। 8 वर्ष की उम्र में माता की अनुमति लेकर इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और गोविंद योगी को अपना गुरु बनाया तथा सर्वप्रथम काशी में ज्ञान का प्रसार किया और प्रयाग में कुमारिल भट्ट के साथ दार्शनिक वाद विवाद में अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। शंकर ने चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्रीनाथ में ज्योतिष पीठ की स्थापना की। दक्षिण भारत में मैसूर में श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की। पश्चिम में द्वारका में शारदा पीठ की स्थापना की और पूर्व में पुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। वस्तुतः बौद्ध संघ की पद्धति से प्रेरित होकर उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में मठों की स्थापना की, इसलिए इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते हैं। शंकर ने स्मृति संप्रदाय की स्थापना की और अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि ब्रह्म और जीव अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है और अज्ञानता के कारण जीव स्वयं को उससे अलग मानता है। इस तरह शंकर ने मैं ही ब्रह्म हूँ क्या अवधारणा प्रस्तुत की। उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण निराकार उपासना पर बल दिया। इस तरह शंकर ने भी ज्ञान पर बल दिया। शंकर का दर्शन बौद्धिक एवं जटिल होने के कारण साधारण जन की पहुँच से दूर था, अतः रामानुजाचार्य
ने इसे संशोधित कर भक्ति भावना के अनुकूल बनाया। ठीक है, अब हम जानेंगे रामानुजाचार्य के बारे में, जो 1017 से 1137 ईस्वी तक थे। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की और विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्होंने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, जैसे प्रियत्ति बोलते थे, को मोक्ष का आधार माना और कहा कि ब्रह्म और जीव मूलतः एक नहीं है। इस तरह भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करते हुए जन सामान्य के अनुकूल बनाया। अब नेक्स्ट है निम्बाकाचार्य, जो 12वीं सदी में थे। इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, लेकिन अधिकांश समय वृंदावन में बिताया। इन्होंने अपने गुरु के नाम पर सनकादि संप्रदाय की स्थापना की और द्वैतवाद, जिसे भेदाभेदवाद भी कहते, दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें सुदर्शन चक्र और सूर्य का अवतार भी कहा जाता है। माधवाचार्य, जो 1200 ईस्वी से लेकर 1278 ईस्वी तक थे। माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की और द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इन्हें आनंदी तीर्थ, पूर्ण प्रज्ञ तथा वायु का अवतार भी कहा जाता है। वल्लभाचार्य, जो 1479 से लेकर 1531 ईस्वी तक थे। इन्होंने पुष्टि मार्ग और रुद्र संप्रदाय की स्थापना की और शुद्ध द्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया। इनका जन्म और मृत्यु काशी में हुई थी। रामानंद, जो 14वीं सदी में थे। इनका जन्म प्रयाग में हुआ था। इन्होंने हिंदी भाषा के माध्यम से उपदेश दिया। इनके शिष्यों में विभिन्न जाति के लोग शामिल थे, जिनमें प्रमुख थे कौन कौन? कबीर, जो एक जुलाहा थे, रेवदास, जो एक चर्मकार थे, धन्ना, जो एक जाट थे, और सेन, जो एक नाई थे। स्त्रियां भी रामानंद की शिष्य थी, जिनमें सर्वप्रमुख पद्मावती थी। धन्ना और सेन के उपदेश सिखों के प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते। अब हम जानेंगे कबीरदास जी के बारे में, जो 1440 से लेकर 1518 ईस्वी तक थे। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इनका जन्म काशी में और मृत्यु मगहर में हुई थी। कबीर ने वर्ण व्यवस्था, जातिवाद और धार्मिक कर्मकांड पर चोट की और मानव की एकता पर बल दिया। कबीर के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे, जिन्होंने कबीर के उपदेश बीजक नामक ग्रंथ में संकलित किए। चैतन्य महाप्रभु, जो 1486 से लेकर 1534 ईस्वी तक थे। चैतन्य का जन्म बंगाल में हुआ था। इन्होंने कीर्तन प्रणाली को जन्म दिया और उसे भक्ति से जोड़ा। इस तरह चैतन्य ने बंगाल में भक्ति आंदोलन को नई दिशा दी। चैतन्य से पूर्व बंगाल में ब्राह्मण धर्म अत्यंत कर्मकांडी हो गया था, जहां तंत्र मंत्र पर अत्यधिक बल दिया गया था, जिसके तहत मांस मदिरा के माध्यम से आध्यात्मिक भावना को संतुष्ट किया जा रहा था। समाज में जाति पाति ऊंच नीच की भावना मौजूद थी। चैतन्य ने वैष्णव भक्ति परंपराओं को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कीर्तन प्रणाली, जो सामूहिक भजन नृत्यगान को लागू किया, जिसके तहत कृष्ण हरि का नाम लेकर ये अनुभव करना कि ईश्वर से उसका संबंध जुड़ गया है। उन्होंने कृष्ण पूजा और गुरु के प्रति श्रद्धा पर सर्वाधिक बल दिया। यहाँ पूजा पाठ से तात्पर्य शुद्ध सच्चा प्रेम और भक्ति से। इस तरह उन्होंने एक सरल और अनुष्ठानविहीन धार्मिक मार्ग का प्रतिपादन किया। चैतन्य ने एक सुधारक की भूमिका निभाई। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया और निम्न जाति समूह के प्रति भेदभाव की आलोचना की। फलतः समाज के निम्न जाति और मुस्लिम समाज के लोग भी उनके अनुयायी बने। उनका प्रमुख शिष्य हरिदास था। कौन था? हरिदास था। हरिदास कौन था? एक मुस्लिम था। इस तरह चैतन्य ने सामाजिक पुनरुत्थान पर बल दिया। चैतन्य ने बहुसंख्यक पीड़ित लोगों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। सरल, सुविधापूर्ण धार्मिक विचार और आचरण के नियम प्रस्तुत कर उन्होंने समाज को नई दिशा दी। अब आता है शंकरदेव, जो 1500 से लेकर 1579 तक थे। असम में जन्मे शंकरदेव एक वैष्णव संत थे। इन्होंने एक शरण संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने अंकीय नाट की रचना की, जिसका संबंध शास्त्रीय नृत्य सत्रिया से है। गुरु नानक, जो 1469 से 1539 तक थे। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। इन्होंने वर्ण व्यवस्था, जाति पाति और मूर्ति पूजा का विरोध किया और सिख धर्म की स्थापना की।
इब्राहिम लोदी ने गुरु नानक को कुछ समय तक कैद रखा था, किंतु जब बाबर से संघर्ष करता हुआ इब्राहिम लोदी मारा गया, तत्पश्चात वे केस से मुक्त हो गए थे। ठीक है। दादू दयाल जो 1544 से लेकर 1603 तक थे, दादू दयाल अहमदाबाद के संत थे। इन्होंने पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की तथा निपक आंदोलन चलाया। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने दादू को बुलाकर पूछा कि अल्लाह की जाति क्या है। दादू ने कहा कि इश्क ही अल्लाह की जाति है और इश्क ही अल्लाह का रंग है। नरसिंह मेहता जो 15वीं सदी में थे। 15वीं सदी में गुजरात के वैष्णव संत नरसिंह मेहता ने वैष्णव जन तेने कहिए नामक गीत लिखा, जो गांधी का प्रिय भजन बना। महाराष्ट्र के संत या महाराष्ट्र धर्म, ज्ञानदेव के बारे में जानेंगे। इन्होंने गीता पर टीका लिखी, जिसे ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है। नामदेव थे, एकनाथ थे, तुकाराम, इन्होंने बरकरी संप्रदाय की स्थापना की। ठीक है। रामदास थे, इन्होंने धरकड़ी संप्रदाय की स्थापना की तथा ये शिवाजी के गुरु थे। इन्होंने दासबोध और आनंद भुवन नामक ग्रंथ की रचना की। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का श्रेय नामदेव जैसे संतों को दिया जाता है। इन संतों ने मूर्ति पूजा, व्रत जिसे उपवास कहते थे, तीर्थ यात्रा, कठोर तप का विरोध किया और लोगों को ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का उपदेश दिया। इन्होंने अपने शिष्यों में सभी वर्ग और संप्रदाय के लोगों को स्वीकार किया, जिसमें उच्च और निम्न जाति के हिंदू, मुस्लिम और स्त्रियां शामिल थी। तुकाराम के माध्यम से महाराष्ट्र धर्म को लोकप्रियता मिली। ये विठोबा के भक्त थे और महाराष्ट्र के वैष्णव आंदोलन में पंढरपुर एक प्रमुख केंद्र बन गया। तुकाराम ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। इन संतों की वाणी को सामूहिक रूप से अभंग कहा जाता था। इस तरह महाराष्ट्र धर्म वैष्णव भक्ति परंपरा से निकली एक शाखा थी। इन संतों ने जाति प्रथा का विरोध किया और सभी मनुष्यों के लिए भक्ति का मार्ग सुलभ बनाया। इसी क्रम में कुछ विद्वानों के अनुसार महाराष्ट्र धर्म ने मराठा लोगों के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया और दक्कन में मराठा शक्ति के विकास में भूमिका निभाई। ठीक है। तो ये हमने पूरा भक्ति आंदोलन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे मुगल काल के बारे में। ठीक है। मुगल काल में बाबर का शासन कब से कब तक था? 1526 से लेके 1530 तक। हुमायूं कब से कब तक रहे? 1530, और फिर ये 1540 से लेके 1556 तक भी इन्होंने शासन, 1530 से 40 थे और फिर 56 में भी इन्होंने शासन किया। शेरशाह सूरी तक जो 1540 से 55 तक आ गए थे, मतलब 1540 तक हुमायूं रहे, 1530 से 40, और फिर शेरशाह सूरी वंश आ गया था जो 1540 से 55 तक थे। फिर 56 में कौन आ गए थे? हुमायूं आ गए थे। अकबर 1556 से 1605 तक था। जहांगीर 1605 से लेके 1628 तक था। शाहजहाँ 1628 से लेके 1658 ईस्वी तक था। औरंगजेब 1658 से लेके 1707 तक था। और इसके बाद इसके बाद जो मुगल शासक थे वो पतन की ओर अग्रसर होने लगे थे। ठीक है। और 1857 तक लगभग इनका पूरा पतन हो गया था। अब जो मुगल साम्राज्य की हमें जो जानकारी मिलती है वो कहाँ कहाँ से मिलती है? पहले मिलती है तुर्की बाबरी से। बाबर ने तुर्की भाषा में तुर्की बाबरी नाम से आत्मकथा लिखी। इसका फारसी में अनुवाद हुमायूं के काल में जोना खां और पादन्य हसन ने किया, तो अकबर के काल में इसका फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया। बाबर ने लिखा, यहाँ ना तो व्यक्ति सुंदर है ना ही घोड़े। भारतीय स्थापत्य को उसने निम्न कोटि का बताया, किंतु ग्वालियर के स्थापत्य की प्रशंसा की। बाबर ने 2 हिंदू राज्य का वर्णन किया है। कौन कौन से? पहला तो विजयनगर, जिसमें कृष्णदेव राय का वर्णन किया, मैंने अभी बताया था। अभी इसके पहले जब मैं आपको विजयनगर साम्राज्य बता रहा था तो इनका जिक्र मैंने किया था। मेवाड़ के राणा सांगा का भी इन्होंने जिक्र किया है। अब आता है हुमायूंनामा। इसकी रचना बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने की थी। आईने अकबरी अबुल फजल ने लिखा है। तबाकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद इसके लेखक थे। मुंतआब उल तवारीख बदायूनी ने लिखा है। बदायूनी ने रामायण, महाभारत, राजतरंगिणी और सिंहासन बत्तीसी का ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया है। किसने? बदायूनी ने। तुर्की जहांगीरी,
ये जहांगीर की आत्मकथा है जो फारसी भाषा में है। मासिर जहांगीरी ये ख्वाजा कामगार ने लिखी है। इकबाल नामा है जहांगीरी मुत्तविक खान ने लिखा है। ठीक है। अब देखेंगे शाहजहां कालीन इतिहासकार। ठीक है। पातशाहनामा ये अमीर गजनवी ने लिखी है। इसमें शाहजहां के आरंभिक 10 वर्षों का शासन है। दूसरा भी पातशाहनामा, ठीक है, अब्दुल अहमद लाहौरी ने लिखी है। एक और पातशाहनामा मोहम्मद वारिस ने लिखी है। ठीक है। ये क्या है, 10-10 साल का वर्णन है शाहजहां का, है ना। इनमें जो ये मैंने बताया पातशाहनामा 3 है ना, ये अलग अलग लोगों ने लिखी है। अब आता है औरंगजेब कालीन इतिहास। सबसे पहले आता है आलमगीर नामा। इसके लेखक कौन थे? मिर्जा मोहम्मद कशीम सिराजी थे। ये औरंगजेब का सरकारी इतिहासकार था, है ना। मासिर आलमगिरी ये किसने लिखी है? मुश्ताक खान ने लिखी है। इस ग्रंथ को मुगल राज्य का गजेटियर या राजपत्र कहा जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या है? मासिर आलमगिरी, है ना। मासिर आलमगिरी क्या है? जो मुगल साम्राज्य का ये गजेटियर, जिसे राजपत्र कहते हैं वर्तमान भाषा में, वो था। तो ये आपको याद रखना है। मासिर आलमगिरी किसने लिखा है? मुश्ताक खान ने लिखा है ना। मुश्ताक खान। मुक्तियाब अल लुवाब, है ना, ये खाकी खान ने लिखा है। ठीक है। ये शिवाजी का कट्टर आलोचक था, किंतु इस ग्रंथ में वो शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा करता है। नुस्ख ए दिलकुशा भीमसेन ने लिखा है। फुतुआत आलमगिरी ईश्वर दास नागर ने लिखा है। मराठों का इतिहास ग्रांट डफ ने लिखा है। राजपूतों का इतिहास कर्नल टोड ने लिखा है। विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमें मुगल राज्य के बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले कौन है? राल्फ फिच। अकबर के समय आने वाला ये प्रथम यूरोपीय ब्रिटिश यात्री था। इसने लिखा कि आगरा और फतेहपुर सीकरी लंदन से बड़े हैं। विलियम हॉकिंस ये जहांगीर के शासनकाल में आया ब्रिटिश यात्री था जो तुर्की और फारसी भाषा का जानकार था। इसने लिखा कि चांदी तो यहाँ केवल आती ही रहती, यहाँ से जाती नहीं। क्या? चांदी। टॉमस रो और एडवर्ड टेरी ये जहांगीर के समय आए ब्रिटिश यात्री थे। पीटर मुंडी शाहजहां के समय आया, ये इटली का यात्री था। इसने गुजरात में पड़े भीषण अकाल की चर्चा की है। ट्रेवेनियर, ठीक है, शाहजहां के काल में आया। ये यात्री फ्रांसीसी हीरो का व्यापारी था। इसने 6 बार भारत की यात्रा की तथा कोहिनूर हीरे का वर्णन किया। ये औरंगजेब के शासनकाल में भी आया था। जब 6 बार आया तो बहुत लोगों के शासनकाल में आया होगा। ठीक है। मनुची शाहजहां के काल में आया। ये इटली का यात्री था। ये सामूगढ़ के युद्ध, जो शाहजहां के उत्तराधिकार का युद्ध था, में मौजूद था तथा दारा शिकोह के तोपखाने को संभाल रहा था। ठीक है। अब आता है वर्नियर। शाहजहां के समय आया। ये फ्रांसीसी यात्री था जो एक डॉक्टर था। इसने लिखा कि संपूर्ण भूमि का स्वामी बादशाह है तथा राज्य में शोषण के कारण किसान भूमि छोड़कर भाग जाते हैं। ठीक है। एक थे एंटोनियो मांसरेट जो बादशाह अकबर के कार्यकाल में भारत आया था। वर्नियर ने लिखा कि मुगल राजकुमारियों की शादी हिंदुस्तान में नहीं हो पाती क्योंकि उनकी योग्य वर नहीं मिल पाती, है ना, उनके लिए। अब आज जानेंगे हम मुगल साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहले आएगा बाबर। बाबर 1526 से 1530 ईस्वी तक था। बाबर का प्रथम उद्देश्य पंजाब पर नियंत्रण करना था, संपूर्ण भारत पर नहीं। वस्तुतः काबुल और कंधार से उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही थी, तो साथ ही तैमूर का वंशज होने के कारण बाबर पंजाब पर अधिकार करना अपना कर्तव्य समझता था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल शासन की स्थापना की। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा युद्ध प्रणाली को तोपखाने के साथ जोड़ दिया। इस तरह उत्तर भारत में तोप और बारूद का प्रयोग करने वाला ये प्रथम उदाहरण है। किंतु इस युद्ध में बाबर ने अपनी विजय का श्रेय तीरंदाजों को दिया। बाबर ने 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को पराजित किया और यहाँ अपनी विजय का श्रेय तोपखाने को दिया। अब जानेंगे हम हुमायूं के बारे में। ठीक है। पहले 1530 से 1540 तक रहे, है ना, फिर बाद में भी आएंगे। बाबर ने हुमायूं को सलाह
दिया कि वो अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना, है ना। बाबर ने हुमायूं को सलाह दिया था कि अपने भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना, किंतु उसने कहीं भी राज्य के विभाजन की सलाह नहीं दी थी। फिर भी हुमायूं ने अपने भाइयों कामरान, अस्करी और हिंदाल के बीच राज्य का विभाजन किया। उसने काबुल और कंधार कामरान को दे दिया। इससे राज्य कमजोर हुआ, क्योंकि इन क्षेत्रों से घोड़े की प्राप्ति होती थी। 1539 में चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया। 1540 में जो कन्नौज बिलग्राम का युद्ध कहलाता था, शेरशाह ने हुमायूं को अंतिम रूप से पराजित किया और हुमायूं को भागकर ईरान में शरण लेनी पड़ी। इस तरह मुगल सत्ता के स्थान पर शेरशाह ने अफगान राज्य का निर्माण किया। अंततः 1555 में हुमायूं पुनः गद्दी पर बैठा, किंतु 1556 में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर वह मर गया और उसे दिल्ली में दफनाया गया। ठीक है, अब शेरशाह के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, जो 1540 से 1545 तक था। ठीक है, शेर खान में शेर और लोमड़ी दोनों के गुण थे, मतलब वो वीर भी था और चालाक भी था। ठीक है, शेरशाह ने सामान्य जीवन से आगे बढ़ते हुए एक अफगान राज्य की स्थापना की। आरंभ में वो बिहार के सूबेदार बहार और लोहानी के यहाँ कार्यरत था और उसे सासाराम की जागीर दी गई थी। कुछ समय के लिए वो शेर शाह बाबर की सेवा में भी रहा। कुछ समय के लिए शेर शाह मतलब बाबर की सेवा भी उन्होंने की, है ना, जो शेर शाह ने कुछ समय के लिए। शेर शाह के व्यक्तित्व में शेर और लोमड़ी का गुण शामिल था। शेर शाह की रायसीन विजय उसके चरित्र पर धब्बा मानी जाती है, क्योंकि यहाँ उसने राजपूतों को सुरक्षित निकल जाने का वादा कर उन पर अचानक हमला किया। इसी तरह मारवाड़ के शासक मालदेव पर नकली पत्र के माध्यम से युद्ध में विजय अर्जित की। इस अभियान के संदर्भ में उसने कहा कि मैंने मुट्ठी भर बाजरे के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान को खो दिया होता। शेरशाह ने भारत में द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की। पहला अफगान राज्य दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का था, जो मैंने आपको बताया था, है ना, लोधी वंश का था। जब ये दिल्ली सल्तनत पढ़ाया था तो लोधी वंश ने पहले अफगान राज्य की स्थापना की थी। शेरशाह ने केंद्रीकरण पर बल दिया और शासन में तुर्की निरंकुशता का सिद्धांत अपनाया। शेरशाह ने भू राजस्व सुधार किए थे। उसके क्या क्या उद्देश्य थे? राजकीय आय में वृद्धि करना, उत्पादन में वृद्धि करना, रैयतों की सुरक्षा करना, रैयत जो किसान कहलाते थे उनकी सुरक्षा करना। इसके लिए उन्होंने कार्य क्या क्या किए? शेरशाह की भू राजस्व पद्धति रैयतवाड़ी पद्धति के नाम से जानी जाती है। उसने किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बनाया और उन्हें पट्टा और काबूलियत प्रदान किया। शेरशाह ने भूमि की माप हेतु बीघा को आधार बनाया और भूमिदान के लिए जरी, जो रस्सी होती थी, जरी का प्रयोग किया और इस संदर्भ में गज सिकंदरी इकाई को अपनाया। भूमि माप की यह पद्धति जब्ती प्रणाली के नाम से जानी जाती है। इस पद्धति की शुरुआत शेरशाह के अधिकारी टोडरमल ने की थी, अतः इस पद्धति को टोडरमल पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। शेरशाह ने भू राजस्व की नगद वसूली पर बल दिया और अनाजों की दर तालिका, है ना, जिसे राय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राय राय का निर्माण किया। शेरशाह ने किसानों से जरीवाना कर, जो भूमि माप करने वालों के वेतन के लिए किसानों से वसूला जाने वाला कर था, जो उत्पादन का 2.5% था, तथा मोहल सिहाना तथा मुँह सिहाना कर, जो भू राजस्व वसूल करने वालों को वेतन देने के लिए किसानों से लिया जाने वाला कर था, जो उत्पादन का 5% था। ये वसूला उन्होंने। ठीक है, शेरशाह की जब्ती पद्धति उसके संपूर्ण राज्य में लागू नहीं थी। वस्तुतः भू राजस्व की अन्य पद्धतियाँ जैसे बटाई और कनकूत, जो अनुमान के आधार पर थी, पद्धतियाँ भी लागू थी। शेरशाह ने कर निर्धारण में नरमी और वसूली में सख्ती का सिद्धांत अपनाया। मतलब वो कर निर्धारण को लिबरल करता था, लेकिन वसूलने में बहुत, मतलब वसूलने में कोई वो कमज़ोर नहीं करता, मतलब वसूलने में वो पूरी तरह से प्रयोग करता था, मतलब वसूलने में किसी प्रकार की ढील नहीं बरतता था। कुछ अन्य तथ्यों के बारे में जानेंगे। शेरशाह ने व्यापारिक विकास के लिए राज्य में जगह जगह ली जाने वाली चुंगी समाप्त कर दी। अब वस्तुओं के प्रवेश और निकास पर एक ही कर लगता था। शेरशाह ने मौद्रिक अर्थव्यवस्था में सुधार करते हुए चांदी का रुपया और तांबे का दाम नामक सिक्का चलाया, जिसके बीच 1:64 का अनुपात था।
शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था में सुधार करते हुए क्षेत्रीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया। फलतः राज्य में चोरी और अपराध में अंकुश लगा। इसी संदर्भ में ये कहा गया कि एक वृद्ध स्त्री भी रात में सोने से भरे टोकरी को लेकर बिना किसी भय के यात्रा कर सकती है। ठीक है, मतलब उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था करी। शेरशाह ने विभिन्न सड़कों का निर्माण कराया जिन्हें शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है, जिन्हें ब्रिटिश काल में लॉर्ड ऑकलैंड के समय जीटी रोड कहा गया। साथ ही शेरशाह ने विभिन्न सरायों का निर्माण किया। ये सराय डाक चौकी का कार्य करती थी और साम्राज्य के लिए शरीर की धमनियों के समान थी। शेरशाह ने बंगाल में एक नई प्रशासनिक व्यवस्था लागू की जिसके तहत बंगाल को विभिन्न सरकारों, जिसे जिले कहते थे, में बांटा गया और वहाँ एक अमीन बंगाल का पद बनाया जिस पर काजी फजीलात को नियुक्त किया। ये विभिन्न सरकार में समन्वय स्थापित करता था। इस तरह शेरशाह के साम्राज्य में प्रांत जैसी प्रशासनिक संरचना नहीं थी, बल्कि सरकार ही मुख्य प्रशासनिक इकाई थी। शेरशाह ने बिहार में सासाराम में स्वयं का मकबरा बनाया जो जलाशय के मध्य बना हुआ है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। अब हम जानेंगे मुगलों की धार्मिक नीति। तो सबसे पहले अकबर की धार्मिक नीति के बारे में जानेंगे। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति के तहत उदारता दिखाई। वस्तुतः अकबर ने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए उदार धार्मिक नीति का सहारा लिया। इसके निम्न उत्तरदायी कारण थे। क्या क्या? उदार पारिवारिक वातावरण, अकबर का सूफियों से संपर्क रखना, अकबर व्यक्तिगत रूप से धर्म और आध्यात्म के प्रति रुचि रखता था, बहुसंख्यक प्रजा का सहयोग एवं समर्थन हासिल करना। अब अकबर के क्या क्या कार्य थे? 1562 में अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाए जाने पर रोक लगा दी। 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की। 1564 में अकबर ने जजिया कर की समाप्ति की। 1575 में अकबर ने इबादत खाना का निर्माण किया जिससे वो धार्मिक विचारों और वाद विवाद को सुनता था। आरंभ में ये केवल इस्लाम धर्म के लोगों के लिए था, किंतु 1578 में अकबर ने इसे सभी धर्मों के लोगों के लिए खोल दिया। इस माध्यम से अकबर को पता चला कि सभी धर्म में सत्य एक ही है, ईश्वर एक ही है। इसी क्रम में अकबर का विभिन्न धर्म के लोगों के साथ संपर्क हुआ जिसमें प्रमुख थे फारसी संत मेहरजी राणा, दस्तूरजी राणा, हिंदू संत पुरुषोत्तम और देवी, ईसाई संत मोन्सरेट और एक्वीब, जैन संत हरि विजय सूरी जिसे जगत गुरु भी कहते थे, और सिख गुरु रामदास थे। 1579 में अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की। इसे शेख मुबारक ने तैयार किया था। ये एक प्रमाणिक दस्तावेज था जिसमें कहा गया कि अकबर पृथ्वी पर अल्लाह की परछाई है, अतः धार्मिक मामलों में मतभेद होने की स्थिति में बादशाह साम्राज्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए किसी एक मत को स्वीकार कर सकता है अथवा नया विचार जारी कर सकता है। इसी संदर्भ में स्मिथ ने कहा कि अकबर पोप बनना चाहता है। अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई, अर्थात सबके साथ शांति की नीति अपनाई। इसके तहत विभिन्न धर्म के लोगों के प्रति उदारता रखना, प्रशासन में धार्मिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना, विभिन्न धर्म के स्थलों के प्रति सम्मान रखना, साहित्य, स्थापत्य, चित्रकला के विकास में रुचि रखना शामिल है। अबुल फजल ने अकबर की संप्रभुता का वर्णन करते हुए कहा कि संप्रभुता ईश्वर से निकलने वाला प्रकाश है, जिसे फर्र इज़्दी कहते हैं, जो शासक को प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर से प्राप्त होता है, अतः उसे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है। इस प्रकाश से वो इस संसार को वो प्रकाशित करता है। इस संदर्भ में अकबर ने शाही व जमाना, युग पुरुष, इस अर्थ में अकबर एक शाही व जमाना जिसे युग पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब आता है दीन इलाही धर्म जो अकबर ने चलाया था, उसके बारे में जानते हैं। अकबर ने 1582 में दीन इलाही, जिसे तौहीद इलाही कहते थे, की घोषणा की, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्न थे। क्या क्या थे? 10 सद्गुणों जैसे क्षमा, उदारता, मृदुता, दया आदि को ग्रहण करें। कम उम्र की लड़कियों और बड़ी उम्र की महिलाओं से शादी न करें, मतलब बाल और बेमेल विवाह न करें। एक पत्नी व्रत का पालन करें। मृत्यु के बाद दिए जाने वाले भोज को अपने जीवन काल में ही दे। धर्म सम्मान और जीवन में सभी अथवा धन धर्म सम्मान एवं जीवन में सभी अथवा एक तत्व को सम्राट को अर्पित करें।
इन चारों तत्वों को अर्पित करने वाला प्रथम श्रेणी का सदस्य और किसी एक तत्व को अर्पित करने वाला चतुर्थ श्रेणी का सदस्य माना जाएगा। इन सिद्धांतों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दीन इलाही कोई धर्म नहीं था, बल्कि आचार संहिता थी। वस्तुतः धर्म के आवश्यक तत्व जैसे पवित्र स्थल, पवित्र पुस्तक, एक पुरोहित वर्ग दीन इलाही में मौजूद नहीं था। सबसे बढ़कर इसमें यह प्रावधान था कि अपने धर्म का पालन करते हुए भी व्यक्ति दीन इलाही का सदस्य बन सकता है। अतः इस आधार पर दीन इलाही को धर्म नहीं माना जा सकता। इसे सामाजिक आचार संहिता के रूप में देखा जा सकता है। जिस तरह प्राचीन भारत में अशोक धम्म के माध्यम से मानवीय मूल्यों का प्रचार कर रहा था, उसी तरह अकबर भी दीन इलाही के माध्यम से मानवीय मूल्यों का प्रचार कर एक निष्ठावान समूह का निर्माण कर रहा था। इस तरह यह अकबर की मूर्खता का प्रतीक नहीं था, जबकि इतिहासकार स्मिथ ने दीन इलाही को अकबर की मूर्खता का प्रतीक बतलाया। अकबर ने दीन इलाही मत को किसी के ऊपर आरोपित नहीं किया। यही कारण है कि इसमें कुल सदस्य 22 थे, जिसमें हिंदू केवल बीरबल था। जहांगीर की धार्मिक नीति क्या थी? कुछ उदार कार्य इसने किए, है ना। आप जानेंगे हम जहांगीर की धार्मिक नीति। इसके उदार कार्य क्या क्या थे? जहांगीर ने एक हिंदू श्रीकांत को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया, मथुरा एवं गोकुल में मंदिर निर्माण की अनुमति दी तथा रक्षाबंधन त्योहार मनाया, मदिरा पान और जुआ खेलने पर प्रतिबंध लगाया, ईसाइयों को गिरजाघर बनाने की अनुमति दी। कुछ इसने कट्टर कार्य भी किए, उनको जानेंगे। जहांगीर ने पुष्कर के वहरा मंदिर को तोड़ा और ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कराया। सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया तथा गुरु हरगोविंद को जेल में बंद किया। अकबर की आलोचना करने के कारण शेख अहमद सरहिंदी को दंडित किया गया। जहांगीर के ये कार्य राजनीति से प्रेरित थे। वस्तुतः सिख गुरु को इसलिए मृत्युदंड दिया कि वे उसके राजनीतिक विरोधी खुसरो को संरक्षण दे रहे थे। वस्तुतः जहांगीर के काल में अकबरकालीन उदारवादी नीति की निरंतरता दिखाई देती है। शाहजहां काल की धार्मिक नीति। शाहजहां की अब धार्मिक नीति के बारे में जानेंगे। शाहजहां ने सिजदा पेबोस की प्रथा बंद कर दी तथा तीर्थ यात्रा कर लगाने का पुनः प्रयास किया, किंतु काशी के संत कविंद्राचार्य के अनुरोध पर इसे नहीं लगाया। हज यात्रियों को विशेष सुविधाएं प्रदान की। इसी क्रम में वो 50,000 प्रतिवर्ष मक्का भेजता था। शाहजहां ने मंदिरों में समय सूचक घंटा बजाने की अनुमति दी। शाहजहां ने पंडित जगन्नाथ को महाकवि की उपाधि दी। अब हम जानेंगे औरंगजेब की धार्मिक नीति। ठीक है, औरंगजेब ने देखो उत्तराधिकार का संघर्ष किया था। जो एक तरफ उसके खिलाफ दारा शिकोह था, ठीक है ना। दारा शिकोह एक उदार, जिसे दूसरा अकबर कहते थे, 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया, जिसे सिर्र अकबर के नाम से जाना गया। इसने मज उल बहरी नामक ग्रंथ लिखा दारा शिकोह ने, जिसका मतलब 2 समुद्रों का मिलन है। हिंदू और मुस्लिम की एकता के संदर्भ में कहा था इसने। ठीक है, अब हम जानेंगे आगे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। वस्तुतः उसने इस्लाम की पवित्रता बनाए रखने के लिए अनेक कार्य किए। उसने सिक्कों पर कलमा लिखवाना बंद कर दिया। झरोका दर्शन और तुलादान प्रथा तथा नौरोज, जो नौरोज कहलाता था, त्योहार पर पाबंदी लगाई। इस तरह नृत्य, संगीत, दरबारी इतिहास लेखन पर पाबंदी लगाई। ये कार्य आर्थिक बचत के दृष्टिकोण से किए गए थे। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर पुनः लगाया और मथुरा के केशव मंदिर को तोड़कर वहां का नाम इस्लामाबाद रख दिया। औरंगजेब ने इन कार्यों के लिए निम्नलिखित कारक उत्तरदायी थे। जो औरंगजेब ने ये कार्य किए उसके लिए क्या क्या कारण थे? औरंगजेब ने उत्तराधिकार के संघर्ष में दारा शिकोह को पराजित कर शाहजहां को कैद कर सत्ता परिवर्तन की थी। साथ ही दारा शिकोह को विधर्मी ठहराकर मृत्युदंड दिया था। अतः इस्लाम के प्रति आग्रह रखना और राजनीतिक बाध्यता थी, है ना। इसका एक राजनीतिक बाध्यता थी, इस्लाम के प्रति आग्रह रखना। इस क्रम में वो इस्लाम की शुद्धता बनाए रखने जैसे कार्यों पर बल देता था। अनेक क्षेत्रीय शक्तियां जैसे मराठे, जाट, राजपूत अपने राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति हेतु धार्मिक नारों का प्रयोग कर रहे थे। शिवाजी जैसे मराठे नेता हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि ले रहे थे। अतः इसके जवाब में औरंगजेब ने इस्लामिक तत्वों का समर्थन लेने के लिए जजिया कर पुनः आरोपित किया।
इसी तरह मथुरा आगरा क्षेत्र में जाटों ने राजा राम के नेतृत्व में मुगल राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया और सिकंदरा में अकबर की कब्र खोद दी, है ना, सिकंदरा में अकबर की कब्र खोद दिया। अतः औरंगजेब ने मथुरा क्षेत्र में जाटों के विरुद्ध कार्रवाई की। इसी क्रम में मंदिर भी तोड़े गए। वस्तुतः औरंगजेब पहले एक शासक था, तत्पश्चात वो अपने धार्मिक इस्लामिक तत्वों को संतुष्ट करना चाहता था। एक शासक होने के कारण उसे योग्य लोगों की भी जरूरत थी, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम। इसी क्रम में उसने अपनी नौकरशाही में बड़ी संख्या में हिंदुओं को शामिल किया। वस्तुतः मुगल काल में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के काल में थे, जहां जय सिंह, जसवंत सिंह जैसे राजपूत उच्च पदों पर नियुक्त थे। निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति हिंदू विरोधी नहीं थी, किंतु वो अपनी व्यक्तिगत आस्था और राजकीय नीतियों में समन्वय करने में सफल नहीं रहा। यही वजह है कि उसके काल में अकबर की सुलह कुल की नीति से पूर्ण विचलन दिखाई पड़ता है। ठीक है, अब हम जानेंगे मुगलों की राजपूत नीति। तो इसके अंतर्गत अकबर की नीति देखेंगे। अकबर ने राजपूतों के प्रति क्या नीति अपनाई। अकबर ने साम्राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राजपूतों के साथ एक सोची समझी नीति बनाई और उसके साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। अकबर की राजपूत नीति के निम्न कारण उत्तरदायी थे। राजपूत शक्ति का केंद्र राजस्थान में मौजूद था, जिसका सामरिक महत्व था। वस्तुतः गुजरात और सिंध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए राजस्थान पर नियंत्रण जरूरी था। दरअसल गुजरात में मुगलों के आर्थिक सामरिक हित मौजूद थे। दूसरा क्या था, राजपूतों का चारित्रिक गुण जैसे वीरता और वफादारी मुगल राज्य के सुदृढ़ीकरण में सहायक सिद्ध हो सकती थी। इसके माध्यम से वो साम्राज्य का विस्तार और अपने इस्लामिक रूढ़िवादी तत्वों पर नियंत्रण रख सकता था। राजपूत स्वाभिमानी एवं सम्मान के आकांक्षी थे, अतः मुगल शाही सेना में उन्हें पद देकर संतुष्ट किया जा सकता था। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी अकबर की इस नीति की। अकबर ने राजपूत घरानों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया, यद्यपि विवाह करना इस नीति का अनिवार्य अंग नहीं था। अपनी राजपूत रानियों को उसने धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की, उन्हें अपने पैतृक घर आने जाने की छूट दी। मुगल नौकरशाही में राजपूतों को महत्वपूर्ण पद दिया गया। विरोधी राजपूत राज्यों जैसे रणथंबोर और मेवाड़ के प्रति दमनात्मक कार्यवाही की। मेवाड़ के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अकबर ने मान सिंह को भेजा। 1576 में हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह ने किया, जहां मुगल पक्ष विजयी हुआ। यह युद्ध अकबर की कूटनीतिक क्षमता का परिचायक था। एक राजपूत के विरुद्ध दूसरे राजपूत को खड़ा कर अकबर ने अपनी सेना में लगे राजपूतों की वफादारी का परीक्षण कर लिया। ठीक है, अतः अब अकबर इन्हें साम्राज्य में किसी भी क्षेत्र में कार्य करने के लिए भेज सकता था। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में भगवान दास को सैन्य अभियान का नेतृत्व सौंपा गया, तो बंगाल बिहार में गवर्नर मान सिंह को बनाकर उसे 7000 का मनसबदार बनाया गया, जो किसी हिंदू को दिया जाने वाला सर्वोच्च मनसब था। ऐसा फल प्राय मुगल राज्य के परिवार के लोगों को ही दिया जाता था। इस तरह अकबर की राजपूत नीति सफल रही। मतलब अकबर राजपूतों को, पहले तो उसने राजपूतों की श्रेष्ठता पता कर ली कि राजपूत निष्ठावान है, फिर उनको मनसब भी दिया, जैसे 7000 मनसब मान सिंह को दिया, है ना। मतलब राजपूत इन्होंने क्या किया, राजपूतों का काफ़ी अच्छे से प्रयोग किया, किसने, अकबर ने। अब देखेंगे हम औरंगजेब की राजपूत नीति। औरंगजेब की राजपूत नीति अकबर की राजपूत नीति से विचलन लिए हुए थी। यहाँ अकबरकालीन विश्वास और संबंधों की घनिष्ठता का अभाव दिखाई देता है। इस अविश्वास पनपने का कारण तात्कालिक परिस्थितियों को देखा जाता है। वस्तुतः शिवाजी का मुगल कैद खाने से भाग जाना और राजपूतों की वफादारी पर संशय उत्पन्न कर रहा था, क्योंकि आगरा में जयसिंह के पुत्र राम सिंह की देखरेख में शिवाजी को नजरबंद किया गया था। दूसरी तरफ मारवाड़ के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर मुगल मारवाड़ संघर्ष शुरू हो गया था। वस्तुतः मारवाड़ में जयसिंह की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र अजीत सिंह को उत्तराधिकारी बनाने की मांग की गई, जिसे औरंगजेब ने अस्वीकार कर दिया था। अतः दुर्गादास राठौर के नेतृत्व में मारवाड़ के राजपूत ने विद्रोह कर दिया।
इस समय अजमेर का सूबेदार औरंगजेब का पुत्र अकबर राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण विरोधियों से मिल गया। इस तरह मुगल राजपूत संबंध में टकराहट बढ़ गई। इस दृष्टि से औरंगजेब की जो राजपूत नीति है वो विफल दिखाई देती है ना। तो यहाँ पे अकबर ने जो नीति अपनाई थी उससे विचलन दिखाई देती है औरंगजेब की राजपूत नीति। ठीक है, अब हम जानेंगे राजपूत नीति का सांस्कृतिक महत्व क्या था। मुगलों की राजपूत नीति ने हिंदू मुस्लिम समन्वित संस्कृति के विकास को बढ़ावा मिला। कला के विभिन्न क्षेत्रों में इंडो इस्लामिक तत्वों का समन्वय देखा जा सकता है। राजपूत चित्रकला के प्रभाव से मुगल चित्रकला ने प्रकृति के चित्र और गहरे रंगों का प्रयोग अपनाया। दूसरी तरफ मुगलों के प्रभाव से राजपूत चित्रकला में दरबार का चित्रण किया जाने लगा। अनेक भारतीय ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ, अतः फारसी भाषा के साहित्य का विकास हुआ। इसी तरह सामाजिक रीति रिवाज, वेशभूषा, अभिवादन की शैली में भी आदान प्रदान दिखाई देता है। ठीक है, अब हम जानेंगे मुगलों की दक्कन नीति के बारे में। ठीक, तो दक्कन नीति में खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा ये सभी आते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे हम अकबर की दक्कन नीति के बारे में। गुजरात विजय के पश्चात अकबर ने दक्कन के राज्यों पर नियंत्रण की नीति अपनाई, जिसके निम्न कारण थे। गुजरात से भागे हुए विद्रोही दक्कन के राज्यों में शरण लेते थे। अकबर गुजरात के बंदरगाह और वहां जाने वाले व्यापारिक मार्ग को सुरक्षित रखना चाहता था। अकबर सूरत प्रदेश पर अपना प्रभावी नियंत्रण रखना चाहता था। इस सूरत प्रदेश का निर्माण मालवा, खानदेश और गुजरात के क्षेत्रों को मिलाकर होता था। ये क्षेत्र आर्थिक रूप से विशेष महत्व रखता था। दक्कनी राज्यों का आपसी संघर्ष भी अकबर को इस क्षेत्र में विजयी होने के लिए प्रेरित करता था। अब गतिविधियां क्या क्या थी। 1591 में अकबर ने दक्कन के चारों राज्यों अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और खानदेश पर अपने दूत मंडल भेजा, जहां केवल खानदेश ने मुगल सर्वोच्चता स्वीकार की, जबकि अहमदनगर ने तो दूत का अपमान भी किया। 1595 में अहमदनगर के उत्तराधिकार के प्रश्न पर मुगलों ने हस्तक्षेप किया और वहां कपास उत्पादक क्षेत्र बराड़ को प्राप्त किया। कौन से क्षेत्र को प्राप्त किया? बराड़। अकबर ने 1601 में खानदेश को मुगल राज्य में मिला लिया। खानदेश को दक्कन का प्रवेश द्वार माना जाता है। इस तरह अकबर के काल में मुगल राज्य का विस्तार दक्कन से शुरू हुआ। अब हम जानेंगे जहांगीर कालीन दक्कन नीति। जहांगीर के समय दक्कन में अकबर कालीन विस्तार ही कायम रहा। वस्तुतः जहांगीर के समय अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर ने मुगलों का विरोध किया। फलतः खुर्रम, जिसे शाहजहां कहते थे, के नेतृत्व में मुगलों ने सैन्य अभियान कर ये विद्रोह समाप्त किया। अब जानेंगे शाहजहांकालीन दक्कन नीति। शासक बनने से पूर्व ही शाहजहां को अहमदनगर का सैन्य अभियान करने का अवसर मिला था। उसे दक्कन का प्रशासनिक अनुभव भी था। इसी क्रम में शाहजहां 1633 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अहमदनगर पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए शाहजहां 1636 में बीजापुर और गोलकुंडा के साथ संधि की शाहजहां ने, ठीक है, और संधि के तहत बीजापुर को अहमदनगर का 1/3 क्षेत्र दिया गया तथा बीजापुर और गोलकुंडा के बीच होने वाले विवाद में मुगलों को निर्णायक स्थिति प्राप्त हुई। गोलकुंडा को दक्षिणी क्षेत्र में विस्तार करने का अवसर दिया गया। इस संधि पत्र पर शाहजहां ने अपने हथेली की छाप लगाकर इसे प्रमाणित किया और कहा कि ये संधि युगों युगों तक चलती रहेगी। किंतु शाहजहां ने अपने ही जीवन काल में 1656 में इस संधि को तोड़ दिया, जिसके निम्नलिखित कारण थे। शाहजहां के समय मुगलों ने मध्य एशिया के बल्क और बुखारा क्षेत्रों का अभियान किया, जहां बड़ी धनराशि खर्च हुई। अतः वित्तीय बोझ कम करने के लिए बीजापुर को दिए गए 1/3 क्षेत्र को वापस लेने की बात कही। मराठा नेता शाहजी भोसले का बीजापुर में तथा मीर जुमला का गोलकुंडा राज्य में प्रभाव पड़ रहा था और ये दोनों मुगल विरोधी थे। अतः इन राज्यों को नियंत्रित करना जरूरी समझा गया। अब हम जानेंगे औरंगजेब की दक्कन नीति। औरंगजेब शाहजहां के शासनकाल में दक्कन का 2 बार सूबेदार रहा। इस दौरान उसने दक्कन में भूराजस्व सुधार भी किया। इस संदर्भ में उसे मुर्शीद कुली खां का सहयोग भी मिला।
औरंगजेब ने शासक बनने के पश्चात मराठा समस्या का समाधान करने के लिए बीजापुर और गोलकुंडा का सहयोग लेना चाहा, किंतु सफल न होने पर उसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा को मुगल राज्य में मिला लिया। बीजापुर का अंतिम शासक सिकंदर आदिल शाह था, तो गोलकुंडा का अंतिम शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह था। इस तरह दक्कन में मुगल सत्ता का सर्वाधिक विस्तार औरंगजेब ने किया। इस क्रम में वो दक्कन में उलझा रहा और जीवन पर्यंत मराठा विरोध का सामना करता रहा। फलतः केंद्रीय मुगल सत्ता कमजोर हुई। इस दृष्टि से औरंगजेब की दक्कन नीति असफल रही। अब इन्होंने एक मनसबदारी व्यवस्था चलाई थी, है ना, तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, मनसब का अर्थ क्या होता है? पद होता है, रैंक होता है ना। ठीक है ना। ये एक प्रशासनिक वर्ग था जिसमें सैनिक और असैनिक दोनों होते थे। मनसबदार को जात पद और सवार पद दिया जाता था, है ना। इसमें मनसबदार का वेतन और नौकरशाही पदानुक्रम का पता चलता है। किसमें? जात पद में। सवार पद में ये मनसबदार के सैनिक उत्तरदायित्व को दर्शाता है। तो इनको लिखा कैसे जाता है? 3000 जात / 3000 सवार पद। ठीक है, अब हम जानेंगे मनसबदारों की श्रेणियाँ। मनसबदारों की सामान्यतः 3 श्रेणियाँ थी: प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी के तहत जात पद और सवार पद बराबर होते थे। ठीक है। द्वितीय श्रेणी में इसमें सवार पद जात पद के आधे या आधे से ज़्यादा होते थे ये। ठीक है, 500/300 5000/3000। तृतीय पद था, इसमें सवार पद जात पद के आधे से कम होता था ये, 5000/2000। ठीक है ना। अब निष्कर्ष ये निकल सकता है इसके, जात पद से ज़्यादा सवार पद नहीं हो सकते थे। 2 अस्पा और शी अस्पा प्रणाली थी। बिना जात पद बढ़ाए सवार पद में वृद्धि की जा सकती थी। ये किसके काल में आई थी? 2 अस्पा और शी अस्पा, ये जहांगीर के काल में आई थी। मनसबदारों को वेतन कैसे दिया जाता था? नगद में, जागीर में, और नगद और जागीर दोनों में दिया जाता था। ठीक है, जागीर में वेतन प्राप्त करने वाले को जागीरदार कहलाते थे, है ना। जो जागीरदार होते थे ना, अभी भी क्षेत्र अभी मानते हैं बहुत सारी जगह जागीरदार रहते हैं, है ना। ठीक है, अब निष्कर्ष क्या लिख सकते हैं? प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं है, जबकि प्रत्येक जागीरदार मनसबदार है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। जागीर में जमादानी और हासिलदानी होता था। जमादानी क्या होता था? जागीर की अनुमानित आय होती थी, और जागीर की वास्तविक आय हासिलदानी कहलाती थी। अब हम मनसबदारी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे, है ना। मनसबदारी के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। ठीक है, मनसब एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है ना, जिसका अर्थ पद होता है ना, रैंक होता है। ये मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था थी। इसे सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासन के 11वें वर्ष 1567 में लागू किया। इसकी प्रेरणा उसे मंगोलों की पद्धति से प्राप्त हुई। उद्देश्य क्या क्या था? मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना, नौकरशाही में दक्षता लाना, कुलीन वर्ग को प्रशासन में शामिल कर उन्हें राज्य का अंग बनाना, अर्थात सामंत, कुलीन और सेना को एक सूत्र में बांधना। इसकी विशेषताएं क्या क्या थी मनसबदारी की? मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति और अवनति मुगल सम्राट द्वारा की जाती थी। मनसबदारों की नियुक्ति की सिफारिश मीर बख्शी, जो सैन्य विभाग का प्रमुख था, करता था, तथा दीवान उसके वेतन और जागीर का आवंटन करता था। मनसबदारी व्यवस्था वंशानुगत नहीं थी। मनसबदार का पद जात और सवार के आधार पर निर्धारित होता था। जात पद से मनसबदारों का वेतन और नौकरशाही से उसके पदानुक्रम का पता चलता था, जबकि सवार उसके सैनिक उत्तरदायित्व को सूचित करता था। सवार पद कभी भी जात पद से ज़्यादा नहीं हो सकता था। जहांगीर के काल में 2 अस्पा और शी अस्पा प्रणाली आई, जिसके तहत जात पद बढ़ाए बगैर सवारों की संख्या बढ़ाई जा सकती थी। मनसबदारों की नियुक्ति सैनिक और असैनिक पदों पर की जाती थी। मनसबदारों का वेतन नगद, जागीर अथवा नगद और जागीर दोनों में दिया जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक जागीरदार मनसबदार होता था, किंतु प्रत्येक मनसबदार जागीरदार नहीं होता था। जागीरदार का भूमि क्षेत्र पर वंशानुगत अधिकार नहीं था, जबकि जमींदार भूस्वामी होता था और भूमि पर उसका वंशानुगत अधिकार था। जहांगीर के काल में मनसबदारी व्यवस्था में अफगानों को शामिल किया गया।
मनसबदारों को अपने ही क्षेत्र में दी गई जागीर वतन जागीर कहलाती थी। इसे राजपूतों को दिया गया। इसी तरह जागीर ने मुसलमानों को अपने क्षेत्र में जागीर प्रदान की, जिसे अलतमगा जागीर कहा गया। मनसबदारों की नियुक्ति में खानजादों को प्राथमिकता दी जाती थी। खानजादे इन मनसबदारों के पुत्र थे जो पहले मुगल सेना में थे। शाहजहाँ के समय मनसबदारी व्यवस्था में महाना वेतन पद्धति शुरू की गई। मनसबदारी की सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के समय थी, जबकि मनसबदारी की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि शाहजहाँ के समय में हुई। मनसबदारों में सर्वाधिक हिंदू मनसबदार औरंगजेब के काल में थे। ये मैंने जब औरंगजेब पढ़ाया था आपको बताई थी ये बात, है ना। अब जानेंगे हम मुगल प्रशासन के बारे में। अकबर के समय मुगल प्रशासन में 15 प्रांत थे। प्रांत में मुख्य अधिकारी सूबेदार और दीवान होते थे, जबकि नियुक्ति मुगल सम्राट करता था। जहांगीर के समय प्रांतों की संख्या 17 और शाहजहाँ के समय 18 और औरंगजेब के समय ये 21 हो गई थी प्रांतों की संख्या। प्रांतों का विभाजन विभिन्न सरकारों, जिसे जिला कहते थे, में होता था। सरकार के प्रमुख अधिकारी निम्नलिखित थे, है ना। सरकार मतलब जिला। जिला के प्रमुख अधिकारी कौन कौन थे? फौजदार था, अमल गुजार था जो वित्त अधिकारी था, खजानद्वार था जो कोषाध्यक्ष था, तथा विदिचकी था जो लेखक कहलाता था। सरकार का विभाजन विभिन्न परगनों में होता था। परगनों के अधिकारी निम्नलिखित थे। सिकदार पहला, दूसरा आमिल जो वित्त अधिकारी था, कानून गो, फोतवार जो कोषाध्यक्ष कहलाता था, है ना। शाहजहाँ के काल में चकला नामक प्रशासनिक इकाई बनी, जो कई परगनों से मिलकर बनी थी। अब हम जानेंगे भू राजस्व व्यवस्था। मुगल काल में आय का सर्व प्रमुख स्रोत भू राजस्व था, जो उत्पादन में हिस्सा होता था। इसके लिए फारसी शब्द माल वाजिब का प्रयोग किया गया। अबुल फजल ने स्पष्ट किया कि मुगलों द्वारा लिया जाने वाला भू राजस्व संरक्षण और न्याय के बदले लिया जाने वाला संप्रभुता शुल्क है ना। अबुल फजल ने ऐसा कहा है। अकबर के काल में भू राजस्व की जब्ती प्रणाली को टोडरमल ने लागू किया, जिसकी शुरुआत शेरशाह के काल में हुई थी। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष मतलब 1580 में आईने देहसाला पद्धति लागू की। इसके तहत भूमि माप हेतु लोहे की जंजीर, जिसे तनाब कहते हैं, का प्रयोग किया गया और इलाही गज इकाई को अपनाया गया। अकबर ने भूमि को 4 भागों में बांटकर इसमें बंजर भूमि को छोड़कर संबंधित क्षेत्रों के 10 वर्ष के उत्पादन का औसत निकालकर भू राजस्व का निर्धारण किया। ये भूमि का वर्गीकरण निम्नलिखित था। क्या था? पहले थी पोलज। ठीक है, पोलज किस प्रकार की थी? प्रत्येक वर्ष खेती की जाने वाली भूमि को पोलज कहा जाता था। परती भूमि किसे कहते थे? एक वर्ष छोड़कर खेती की जाने वाली भूमि को परती भूमि कहते थे। चाचर भूमि किसे कहते थे? 3 वर्ष छोड़कर खेती की जाने वाली भूमि को चाचर भूमि कहते थे। और बंजर भूमि किसे कहते थे? 5 वर्ष से ज़्यादा समय से खेती न की जाने वाली भूमि को बंजर भूमि कहते थे, है ना। अकबर के काल में भू राजस्व की जब्ती प्रणाली सर्वाधिक क्षेत्र में लागू की गई। वस्तुतः मुगल काल में अन्य प्रणाली भी लागू थी, जैसे कंकूत, ये अनुमान के आधार पर भू राजस्व की राशि का निर्धारण होता था। गल्ला बख्शी, जिसे बटाई कहते थे, है ना, इसके अंतर्गत आता था खेत बटाई। खेत में खड़ी फसल का बंटवारा करना, लंग को बटाई होता था। एक फसल काटने के बाद उसका बंटवारा करना, ये लंग को बटाई कहलाता था। राज बटाई होता था। फसल काटकर अनाज को भूसी से अलग कर अनाज का बंटवारा करना राज बटाई कहलाता था। ठीक, तो ये पूरा भूमि के प्रकार थे। अब हम जानेंगे मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था, जिसका आरंभ टोडरमल ने किया था। अकबर ने अपने सिक्कों पर राम सीता का अंकन कराया। अकबर का सबसे अधिक मूल्य का सोने का सिक्का संसब, है ना, मुहर कहलाता था। अकबर ने चांदी का जलादी नामक वर्गाकार सिक्का तो इलाही नामक चांदी का वृत्ताकार सिक्का चलाया। जहांगीर ने सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाया और अपना चित्र अंकित कराया। जहांगीर ने निशान नामक चांदी का सिक्का चलाया, जबकि शाहजहाँ ने आना नामक चांदी का सिक्का चलाया। टकसाल की सर्वाधिक संख्या औरंगजेब के समय थी। इस तरह
मुद्रा अर्थव्यवस्था त्रिपदात्मक थी, है ना, अर्थात सोने, चांदी और तांबे तीनों तरह के सिक्के मौजूद थे। तांबे का दाम नामक सिक्का प्रचलित था, जिसकी शुरुआत शेरशाह ने की थी। मुगल काल में बोहरा व्यापारी वर्ग प्रमुख था, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्म के लोग शामिल थे। शाहजहां के काल में मौजूद अब्दुल गफूर बोहरा का व्यापार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बराबर माना जाता था। मुगल काल में बैंकिंग और बीमा व्यवस्था मौजूद थी। शराब बैंकिंग का कार्य, है ना, शराफ, है ना, सराफा बाजार जो होते हैं ना, शराब बैंकिंग का कार्य करता था और ये हुंडिया जारी करता था, है ना, जिसके माध्यम से लेन देन आसान हुआ। इसी तरह निर्माण के लिए शिल्पकारों को अग्रिम धनराशि दी जाती थी, जिसे ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह निवेश की प्रणाली को ओवल कहते थे। मुगल काल में नकदी फसलों की खेती प्रचलित थी। बयाना में उत्पादित नील सर्वोत्तम मानी जाती थी, जिसका प्रयोग वस्त्रों को रंगने में किया जाता था। अब मुगल काल में वैज्ञानिक तकनीकी विकास के बारे में हम जानेंगे। मुगल काल में शासकों ने विज्ञान तकनीक के प्रति चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने चिकित्सा, ज्योतिष, धातु विज्ञान, अस्त्र शस्त्र के निर्माण, जहाज निर्माण के क्षेत्र में कार्य किया और तोप और बारूद का प्रयोग भी आरंभ किया। अकबर ने बीजापुर से एक वैज्ञानिक मीर फतेहुल्लाह सिराजी को बुलाया और एक वैज्ञानिक कैलेंडर का निर्माण कराया, ना, वैज्ञानिक कैलेंडर का निर्माण कराया, है ना। उस व्यक्ति के संदर्भ में अकबर का विचार था कि साम्राज्य की सारी संपत्ति से अधिक वो व्यक्ति मूल्यवान है। ठीक है। अकबर ने एक ऐसी यांत्रिकी विकसित की जिसके माध्यम से 16 बंदूकों की नली एक साथ साफ की जा सकती थी। अकबर ने अपने समय में यूरोपीय द्वारा विकसित जहाज से पानी निकालने की चेन पंप तकनीक को अपनाया। साथ ही वस्त्र निर्माण में रेशम सूत्रण पद्धति, है ना, जो इटली की थी, को अपनाया और जहाज से विभिन्न भागों को जोड़ने के लिए लोहे की कील का प्रयोग कर आरंभ हुआ। किंतु मुगल शासक यूरोपियों की तरह विशाल जहाज नहीं बना पाए, क्योंकि यहाँ लोहा गलाने वाली बड़ी भट्टियों का निर्माण नहीं हुआ था। मुगल काल में सिंचाई के लिए जल निकालने के लिए लीवर प्रणाली का विकास हुआ, तो साथ ही कुछ नई फसलों जो मक्का, टमाटर, तंबाकू की खेती शुरू हुई। नूरजहां की माँ अस्मद बेगम ने गुलाब से इत्र बनाने का आविष्कार किया, है ना, अस्मद बेगम ने। उद्यान के बारे में जानेंगे। भारत में प्रथम मुगल बाग बाबर ने आगरा में लगवाया। इसका नाम हस्त बहिश्त था। अब ये राम बाग के नाम से जाना जाता है। जहांगीर के काल में श्रीनगर में डल झील के पास शालीमार बाग और निशांत बाग का निर्माण हुआ। शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग और आगरा में अंगूरी बाग का निर्माण कराया। मुगल उद्यान परंपरा तुर्की और ईरानी पद्धति से प्रभावित थी, जिसकी मुख्य विशेषता यह थी कि सिंचाई के लिए सरोवर और नहरें भी बनाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मुगल काल समाप्त होता है। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में भारतीय इतिहास की कला और संस्कृति के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, कला और संस्कृति के बारे में कर लेंगे।